चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिसमें जीत के इरादे से दोनों टीमें आगे बढ़ने वाली हैं। एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम है तो एक तरफ मजबूत भारत की टीम है और बस एक कदम दूर है ट्रॉफी से। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच की दमदार तैयारी जारी है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होगी धमाकेदार टक्कर। कल होना ही है शानदार मैच। कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल जंग की तैयारी है। अब तक टूर्नामेंट का एक भी मैच भारत हारा नहीं है। ग्रुप मुकाबलों में न्यूजीलैंड को हरा चुका है भारत। ग्रुप मुकाबलों में न्यूजीलैंड को मात दे चुका है। अब यहां भारत का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ है क्योंकि एक भी हार भारत को नहीं मिली है। उधर न्यूजीलैंड की टीम भी उस हार का बदला लेना चाहेगी अब जो कि भारत की तरफ से मिली। ऐसे में ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ाती हुई ये तस्वीरें हैं। दोनों टीमों में है धाकड़ बल्लेबाज और होगी ये कांटे की टक्कर। लेकिन गेंदबाजी में किसके दम होगा, किसकी गेंदबाजी ज्यादा दमदार नजर आएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। न्यूजीलैंड को हराने का प्लान पूरी तरीके से भारत की टीम ने बनाया हुआ है और फोकस्ड तरीके से मैदान पर उतरने की तैयारी भी है। वहीं साथ ही साथ टूर्नामेंट भर में भारत की लगातार जो जीत हो रही है वो जीत का सिलसिला आगे भी बरकरार रखना चाहेगी टीम इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच की दमदार तैयारी जारी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में धमाकेदार टक्कर की तैयारी है। कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल जंग होनी है। अब तक टूर्नामेंट का एक भी मैच भारत हारा नहीं है। ग्रुप मुकाबलों की अगर बात करें तो उसमें न्यूजीलैंड को भारत हरा चुका है, लेकिन क्या फाइनल में हरा पाएगा भारत न्यूजीलैंड को, ये सवाल बड़ा है और ये उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं टीम इंडिया के फैंस को। कल होनी है खिताबी जंग। चैंपियंस ट्रॉफी का ताज किसके सर सजता है, ये देखना वाकई दिलचस्प रहने वाला है। न्यूजीलैंड को हराना है और चैंपियन बनकर ही आना है। ये टीम इंडिया के जितने भी फैंस हैं उनकी जुबान पर बस यही है कि न्यूजीलैंड को हराओ और जीत कर आओ। ग्रुप मुकाबलों में न्यूजीलैंड को हराया है भारत ने, लेकिन अब फाइनल का मुकाबला है जब पूरी शिद्दत से दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी और एक दूसरे को हराने के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं खास मेहमान हुसैन जावेद, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सीधे पाकिस्तान से, खेल पत्रकार के तौर पर आप मेरे साथ में हैं। मनोज जोशी मेरे साथ में हैं, स्पोर्ट्स एडिटर, जो अपना एनालिसिस बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड की टीम को लेकर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जो अभी तक का प्रदर्शन है उसमें भारत का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल बढ़ा हुआ है क्योंकि एक भी मुकाबला हारा नहीं है भारत, लेकिन उधर न्यूजीलैंड भी तो चाहेगा ना कि हार का बदला भारत से ले ले। दोनों टीमों में दमदार कौन? देखिए, दोनों टीमें दमदार हैं। मैं किसी भी टीम को ये कहकर कि भाई वो 51% उसको फायदा है, 49% पे दूसरी टीम है, तो ये 49% वाली टीम का अनादर होगा, क्योंकि इस वक्त न्यूजीलैंड अपने पूरे शवाब पर है। मैंने न्यूजीलैंड की ऐसी टीम पहले कभी नहीं देखी आज तक जो स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलती हो। डेवन कॉनवे अभी नहीं खेल रहे हैं, वो भी अब खेलते हुए नजर आएंगे। टॉम लॉथम, केन विलियमसन, सचिन रविंद्र, 5 सेंचुरी उनकी तरफ से लगी है, भारत की तरफ से 2 सेंचुरी लगी हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी होता तो पिछले मैच में भी भारत को वो शिकस्त देता, लेकिन भारत ने बहुत ही सहजता से उसे हराया। हम 4 स्पिनर्स पर इतराते हैं, उनके पास भी 4 स्पिनर्स हैं। 2 जेन्युइन स्पिनर हैं और 2 पार्ट टाइमर हैं, लेकिन वो 2 पार्ट टाइमर जो है वो भी कई बार बहुत परेशान करते हैं। ग्लेन फिलिप्स भी गुच्छों में विकेट चटकाने में जाने जाते हैं। बल्लेबाजी स्ट्रांग है, फील्डिंग उनकी भारत से ज्यादा अच्छी है। तो ये एक फियर फैक्टर जरूर है, लेकिन एडेप्टेबिलिटी की अगर बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों में एडेप्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। और क्योंकि भारत ने जिस तरह से दुबई की स्लो पिच पर अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ढाला है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। बॉलिंग शानदार है, लेकिन एडेप्टेबिलिटी आप न्यूजीलैंड की भी हम खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की पिच, चेपक की जो पिच है ना, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की, उससे बहुत मिलती जुलती है। और वहां पर 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां की पिचों से बहुत ज्यादा जो है अपना आत्मीयता महसूस कर रही होगी न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि 5 खिलाड़ी वहां पहले खेलते रहे हैं चेपक के मैदान पर। तो चेपक जैसी ही पिच है, गेंद थोड़ी रुक कर आती है, लेकिन गेंद कैरी होता है। अच्छी बात यह है कि गेंद कैरी होता है, विकेट कीपर के बाद सीधे टिप्पा पड़ने के बाद बॉल जो है उसको उसके हाथों में जाती है। तो मुकाबला बहुत नेक टू नेक है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मुकाबला रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे। लेकिन जिसने शुरुआती बढ़त हासिल कर ली, तो हो सकता है कि वो मुकाबले को एक तरफा भी बना दे, लेकिन शुरुआती बढ़त लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हेनरी बहुत खतरनाक हैं। चोटिल जरूर हुए थे कैच लेते हुए, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं।
और मुकाबला जो है वो टक्कर का है। 50-50% आपने दोनों के चांसेस बता दिए हैं। इस बीच प्रोफेसर शेखर विजयन भी जुड़ गए हैं मेरे साथ में स्पोर्ट्स कमेंटेटर के तौर पर। आपका भी इंडिया न्यूज़ पर स्वागत शेखर जी। लेकिन हुसैन जी, आपने ये बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, जब पूछा जाता था कि फाइनल में कौन सी दो टीमें आप देखते हैं, तो आपने बिना संकोच किए कहा था कि आप भारत और न्यूजीलैंड को देखते हैं। अब तो वो मकाम आ भी चुका है जहां भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने भिड़ने वाली हैं। लेकिन यहाँ प्रिडिक्ट क्या करेंगे, कौन जीत सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्र है कि आपने इनवाइट किया और जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम। जीत की बात जो होगी, आई थिंक वो तो अब मैदान के अंदर होगी। एक दिन रह गया, इस पे बहुत बहुत ज्यादा तबसर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पे कमेंट्री हो रही है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि मैंने इंडिया और न्यूजीलैंड का नाम बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट में क्यों लिया था, क्योंकि जितनी डेप्थ इन दोनों टीमों के अंदर है, जितने इनके पास ऑप्शंस हैं और जितना मतलब ये दोनों इतनी बैलेंस साइड है कि इनका बनता था कि इनको फाइनल के अंदर आना है। और सबसे अहम बात, अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़े निकाल के देख लें, जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, न्यूजीलैंड इंडिया की टीमें बिल्कुल आखिर तक उसमें हमें जाती दिखाई दी है। तो ये मतलब मैं यही कह रहा था कि कोई शक नहीं था कि इंडिया और न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा फेवरेट ही थे। अब जो स्टेज है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कल का जो मैच होने वाला है दुबई, वहां सबसे अहम फैक्टर है मौसम का, क्योंकि 15% वहां पे बारिश की इतलात भी आ रही है। ये अलग बात है कि मैच वॉश आउट बिल्कुल नहीं होगा, मैच कंप्लीट होगा, लेकिन अगर वो जो बरसात है मैच के बीच में आती है, किसको फायदा होगा, किसको उसका नुकसान होगा, देखना ही होगा। लेकिन एक बात तय है, दुबई का स्टेडियम मुकम्मल तौर पे कल आपको वहां पे ब्लू शर्ट्स दिखाई देंगी, मुकम्मल तौर पे इंडियन क्राउड है और ये टीम इंडिया के लिए एडिशनल जोश वहां पर पैदा भी कर देगा। और मैंने कल भी एक शो में कहा था कि टीम इंडिया मेरे हिसाब से फाइनल के लिए 51% है और न्यूजीलैंड 49% है। इसमें एक चीज है, मैं उसमें मनोज जी से भी जानकारी अगर मतलब वो दें, अगर कि मैंने सुना था कि कल प्रैक्टिस के बीच में कोहली के घुटने पे गेंद लग गई थी, उसके बाद फिर उन्होंने उनको पट्टी भी की गई। तो उनकी सूरत-ए-हाल अभी क्या है, ये ये देखिए, ये अभी दुबई अगर से तो कुछ खबरें मिली हैं कि बॉल जरूर लगी थी और उसके बाद वो चाहते तो उसको अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू भी कर सकते थे। वो बहुत समय तक रोहित शर्मा के साथ खड़े रहे, उसके भी बहुत से मतलब निकाल लिए गए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो हेनरी जिस तरह से परेशान हुए थे अपने कंधे को लेकर, वो स्थिति भी उससे भी वो उबर गए हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, आप चिंता करना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हेनरी में और हेनरी का कैच छूटने से लेकर अब तक कई दिन हो चुके हैं। विराट की घटना जो है वो एक दिन की घटना है। तो जाहिर सी बात है कि एक चिंता तो होती है, लेकिन जो खबरें वहां से मिल रही हैं कि बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विराट खेलेंगे और पूरे दमखम से खेलेंगे। हाँ, गेंदबाज होते तो निश्चित तौर पर उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। आप कह रहे हैं कि विराट दमखम के साथ खेलेंगे, और मैं हुसैन जावेद जी की वो फीलिंग भी समझ सकती हूँ जिसमें आप बिना संकोच किए कहते हैं कि हाँ हैं हम विराट कोहली के फैन, और जबरदस्त फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में विराट कोहली को लेकर देखी जाती है। जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला था, मुझे याद है उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं विराट कोहली 100 बनाए लेकिन पाकिस्तान जीत जाए। खैर, ये अलग सी बात है कि पाकिस्तान जीत नहीं पाया था। अब पाकिस्तान को पटखनी देकर शुरुआत करने वाला न्यूजीलैंड अब भारत से लड़ने की तैयारी में है। शेखर विजयन जी, कल का मुकाबला कितना एक्साइटमेंट से भरा होगा और किसे जीत की ट्रॉफी लेते हुए नजर आ रहे हैं आप? हसना जी, मुझे लगता है कि दोनों जो टीम है ना, दोनों टक्कर के जैसे मनोज जी बात कर रहे थे और पाकिस्तान से हमारे दोस्त भी बात कर रहे थे। दोनों टीम में बहुत डेप्थ है। अब देखो तो न्यूजीलैंड इज द ओनली टीम जो एक टीम है जो स्पिन अच्छा खेलती है, जिनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। इंडिया का भी डेप्थ बहुत अच्छा है और यही एक टीम है जो इंडिया को प्रॉब्लम दे सकता है। एक्चुअली हम जब राइवलरी के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वी टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान, बट एक्चुअली जो रियल राइवलरी है, आई फील इट्स एक्चुअली इंडिया न्यूजीलैंड का जो राइवलरी है बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज इन दोनों टीम्स में डेप्थ है, इन दोनों टीम्स को स्पिन खेलना आता है। बट द ओनली डिफरेंस जो इंडिया और न्यूजीलैंड में है कि इंडिया के पास 2-3 प्लेयर हैं जो एक्स प्लेयर्स हैं। जब बड़ा मैच होता है तो बड़ा खेल खेलते हैं, जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, शुभम गिल हो गए। वहां पे न्यूजीलैंड में सब प्लेयर खेलते हैं, बट एक खेलता है वो केन विलियमसन, अंत तक रहते हैं। तो वही फर्क है। अभी जैसे फील्डिंग में हो गया तो इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों टक्कर के हैं। बैटिंग में भी मैंने देखा है कि इंडिया का थोड़ा ज्यादा प्रभाव है।
गेंदबाजी में दोनों स्पिनर्स, दोनों टीम के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं. इट्स अ 50-50 इक्वेशन. बट क्या है कि इंडिया हैज एन एडवांटेज हियर, क्योंकि इंडिया दुबई में बहुत बहुत टाइम से है. इंडिया ने सारे मैचेस भी वहाँ खेले. इंडिया को स्पिनिंग ट्रैक्स के बारे में पता है, क्योंकि जैसा आपने बोला था, चेपॉक में स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं. हमको पता है स्पिन कैसे खेला जाता है. और वही वही बहुत बड़ा फर्क रहेगा. हमारे टीम से एक दो प्लेयर्स होंगे जो फाइनल्स में अच्छा खेलेंगे. और हमने खेल देखा है कि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है, वॉट एवर बी द सिचुएशन, वो ज़्यादा चौके नहीं मारते. उनका स्पिनर्स के साथ प्रॉब्लम होता है, फिर भी वो मैच जिताते हैं. तो इवन एट इज 40% ऑफ इस गेम वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. दैट इज गोइंग टू बी द एक्स फैक्टर. आई थिंक हमारे जो स्पिनर्स हैं, हमारे जो बैट्समैन हैं, आई थिंक व्हाट्स गोइंग टू रियली स्टैंड आउट यहाँ पे कि हमारे एक दो प्लेयर हाउ मच दे वुड परफॉर्म ऑन द गिवन डे. और जो प्रेशर होता है फाइनल्स में वो तो डिफरेंट ही होता है. बिकॉज अगर आपका स्कोर 250 है, 250 है, आपको लगता है कि 300 का स्कोर है, तो उसमें अगर हम चेस करेंगे तो कैसा होगा. हमको वैसा कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन चाहिए. हमारा बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो इट्स आई थिंक बहुत 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 मजेदार का फाइनल है जो 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 कल होने वाला है. बिकॉज इंडिया न्यूजीलैंड दोनों अच्छे टीम्स है. दोनों टीम्स अच्छी तरह एक दूसरे को परखते हैं, जानते हैं. आईपीएल में कितना खेला है इन दोनों ने. सीएसके के सारे टीम प्लेयर्स हैं. और ये जो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनका टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है. वो सब MS धोनी की तरह ही है. बहुत बहुत सिंपल हैं, बहुत वेरी वेरी काम अंडर प्रेशर है. उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं होता. दे अंडरस्टैंड थिंग्स वेल. एंड आई थिंक biggest difference here is going to be the extra 20-30 runs which India could save with their catches, with their fielding, and obviously that X factor in batting. वो बहुत फर्क पड़ेगा. एंड हमको एक तो पार्टनरशिप ऐसे चाहिए जो कोई हमारा जो प्लेयर है सेंचुरी मारे. अगर कोई सेंचुरी मारे, बहुत बहुत बड़ा खेले, 150 रन मारे, फिर हम जीत सकते हैं. नहीं तो बहुत टफ है. अब देखना होगा ना कि किसके बल्ले से रनों की बरसात होती है, कौन सी टीम भारी पड़ती है. लेकिन मनोज जी, अभी हम ग्रुप मुकाबलों में न्यूजीलैंड को हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन कल से ही न्यूज रूम में बातें चलने लगी थी कि भाई 24 साल बाद ये हो रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने रहने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में. और वो याद करने लगे 2000 का टाइम, यानी कि साल 2000 में जब न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ICC नॉकआउट ट्रॉफी जीती थी. हमारे दिमाग में भी तो ये रहना चाहिए ना कि पुरानी हार का बदला लेना है और हमें ये ट्रॉफी जीतनी है. देखिए, ऑस्ट्रेलिया से वो बदला ले लिया है हमने, और अब बारी है न्यूजीलैंड से वही हिसाब चुकता करने की. क्योंकि वो मुकाबला सौरव गांगुली ने बहुत शानदार सेंचुरी बनाई थी, सचिन ने अच्छा साथ दिया था, और उसके बाद क्रिस गेल्स की पारी जो है इन दोनों पारियों पर पड़ी थी भारी. तो वाकई मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा लम्हा था जो भारत के लिए बहुत, मैं कहूँगा, हम चैंपियन नहीं बन पाए थे. लेकिन अब मुझे लगता है, क्योंकि हमारी अब बॉलिंग जैसे अभी विजन जी ने भी कहा, जो बॉलिंग को अगर आप देखें तो हमने सभी मैचों में अपनी अपोनेंट टीमों को ऑल आउट किया है. न्यूजीलैंड ने सबको ऑल आउट नहीं किया है. 9 खिलाड़ी आउट किए या पूरी उनको ऑल आउट नहीं कर पाए हैं. रन ज्यादा बनाए हैं तो वो मैं बात समझी भी जा सकती, क्योंकि पाटा विकेटें थी, लाहौर वगैरह, कराची, वो वहां दुबई के हालात से बिल्कुल डिफरेंट थी, इसलिए हम उनको एज दें, वो भी गलत होगा. लेकिन जिस तरीके से केन विलियमसन लय में आए हैं, जिस तरह से 2 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, एक सेंचुरी उन्होंने बनाई है, इंडिया के अगेंस्ट 81 रन की पारी खेली, और वहीं विराट कोहली जो है पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी, और फिर जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है 84 रन की उन्होंने पारी खेली. श्रेयस अय्यर का बड़ा अच्छा साथ मिल रहा है उन्हें. और अच्छी बात मुझे जो अपनी टीम इंडिया में लग रही है कि हर किसी को अपना रोल पता है. अक्षर पटेल कंडीशंस के हिसाब से खेलते हैं, KL राहुल अपनी कंडीशंस के हिसाब से खेलते हैं. KL राहुल जो धीमा खेलने के लिए जाने जाते हैं, वो आक्रामक खेलते हैं, आक्रामक खेलते हुए दिखाई देते हैं. MS धोनी की याद ताजा कराते हैं, छक्का मार के मैच जिताने वाली, क्योंकि वो भी विकेट कीपर थे, ये भी विकेट कीपर हैं. इसी तरह से अगर आप उन अक्षर पटेल को देखें, जब 3 विकेट जल्दी गिर गए थे तो वो बिल्कुल लंगर डालकर, खूंटा गाड़कर खेल रहे थे, अपने अटैकिंग सोच से बिल्कुल अलग हटकर और रुककर खेल रहे थे. तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम जितना कंडीशंस का सम्मान करते हैं, मुझे लगता है और कोई दुनिया की कोई टीम इतना सम्मान नहीं करती. हर कोई अपने तरीके से खेलती है. तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इंडियन टीम के लिए. और बाकी मैं तो यही कहूंगा कि
बस अपने नर्व्स पर कंट्रोल करके रखिए। मानसिक दृढ़ता का खेल है अब ये, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में अक्सर कहा करते हैं। कंसंट्रेशन की तो जरूरत होगी, लेकिन मनोज जी आप समझिए तो सही, मेरे जैसे तमाम वो फैंस हैं जिनकी दिल की धड़कनें इसलिए भी थोड़ा ऊपर नीचे होने लगती हैं कि लगातार जीत रहे थे हम वर्ल्ड कप में भी, लेकिन फाइनल में जो हुआ उसे बैड लक के तौर पर हमने देखा। वो डर भी लोगों के जहन में बना हुआ है, क्योंकि अभी भी ये जो विजयी रथ है वो लगातार तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन फाइनल में भी ऐसा हो जाए, बस ये क्रॉस फिंगर्स की हुई है सबने। नहीं देखिए, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने ना उस वक्त जो लगातार 10 मैच जीते थे और उसका एक हमने दबाव अपने ऊपर बहुत ज्यादा ओढ़ लिया था। हमें यह था कि हमें हारना नहीं है, किसी भी हालत में हारना नहीं है, और इसका इतना ज्यादा भारतीय टीम पर दबाव हो गया था कि हम अपना नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। ऑस्ट्रेलिया को देखिए, वो इतना मस्त मौला अंदाज में, एक पेशेवर टीम क्या होती है, वो ऑस्ट्रेलिया से हमें वाकई सीखना चाहिए, क्योंकि वो हमने सीखा भी है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया भी है यहाँ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो है जब स्लिप में खड़े थे या गली के फील्डर्स गुनगुना रहे थे, गाने गा रहे थे। मतलब आप देखिए कितनी सोच, अब फाइनल मैच है और हमें यह है कि हारना नहीं है, वो उस सोच से हम लोग गए थे, तो उसका एक हमने अतिरिक्त दबाव अपने ऊपर ले लिया। फिर आपकी तैयारी और ये सारी चीजें बहुत हाशिए पे चले जाती हैं, क्योंकि आपका ये, मैं जैसा कि मैं कहता हूं अक्सर कि मानसिक दृढ़ता सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऐसे क्रूशल मैच में, क्योंकि वहां जरा सा भी आप लैग करें तो आप फिर बिल्कुल ही बाहर हो जाते हैं मुकाबले। हुसैन जावेद जी, चूंकि पाकिस्तान की तो शुरुआत ही न्यूजीलैंड के हाथों हार से हुई थी, तो आप तो खुलकर बात कर लीजिए, आप तो खुलकर कह दीजिए कि हाँ न्यूजीलैंड को हारना चाहिए। मैं खुल के कहता हूँ कि न्यूजीलैंड को हारना चाहिए और ये ट्रॉफी जो ये मेरे हमसाए के घर में आनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जहाँ जिस टीम में अगर विराट कोहली होंगे, वो चले मैच हमारे खिलाफ नहीं, इट्स ओके, लेकिन विराट कोहली किसी और के खिलाफ खेल रहे पर हम उनकी सपोर्ट क्यों ना करें। तो मुकम्मल तौर पर कल हम टीम इंडिया के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं अभी जो सर ने बात की, मैं उसकी हिमायत करता हूँ कि देखें, प्लानिंग, पिच रिपोर्ट, सिलेक्शन ऑफ टीम, ये अपनी जगह होता है, लेकिन जब मैच से एक दिन दूर होते हैं ना आप, और आपको पता है कि ये आपका फाइनल मैच है, तो फिर ये सारी ज़हनी जंग हो जाती है, ये आपकी मानसिक जंग हो जाती है, उससे आपको अच्छी तरह से बाहर निकलना होता है। और मेरे अपने कुछ सोर्सेज हैं, उन्होंने मुझे बताया कि टीम इंडिया ने जो कल दुबई के अंदर प्रैक्टिस की है, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स लगे हैं और आपस में जोक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और इतनी ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं। और मैं समझता हूँ यही अच्छा अंदाज होना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है ये विकेट जो है ये कैसी है, उनको अच्छी तरह पता चल चुका है कौन से टॉप 11 प्लेयर कल हमारे जा रहे हैं, इसमें कोई सरप्राइज नहीं। तो आखिरी दिन चिल करें, लेकिन आज के दिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैच से, कल का जो मैच है उससे पहले जो प्रेस टॉक्स होती हैं, वहां से सेटनर आएंगे, यहाँ से शर्मा आएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, ये बहुत अहम होता है, क्योंकि हमें पैट कमिंस की भी बॉडी लैंग्वेज अच्छी तरह याद है जो उन्होंने अहमदाबाद में कहा था। मैं नहीं समझता कि न्यूजीलैंड की टीम इस तरह के दावे कर लेगी, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होती है ये भी बहुत कुछ आपको बता देती है कि दोनों टीमों का मिजाज जो है वो कैसा रहेगा। न्यूजीलैंड के लिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, उनका गेम प्लान बहुत वाज़ेह है कि वरुण चक्रवर्ती को एहतियात से खेलना है, क्योंकि उनकी जो कैरम बॉल है, उनकी जो गुगली है, और सबसे जो उनकी मिस्ट्री बॉल आती है अंदर, इसने न्यूजीलैंड को पिछले मैच में उखाड़ के फेंक दिया था। तो ये उनका प्लान होगा कि हमने उनको एहतियात से खेलना है। टीम इंडिया का एक ही प्लान होना चाहिए, सिर्फ एक प्लान के अपने ऊपर इस चीज को बहुत ज्यादा तारी मत करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। बाकी वो जिस प्लान से चल रहे हैं, आई थिंक मुझे कोई वजह दिखाई नहीं देती कि टीम इंडिया कल का मैच हार जाए। बड़ी अच्छी बात आपने कही, पॉजिटिव बात कही। अच्छा ये बताइए ना, विराट कोहली अकेले आपके फेवरेट हैं, कोई और प्लेयर नहीं? अच्छा, हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। एक प्लेयर और अक्सर मैंने देखा कि वो बेचारे थोड़े से ओवर शेडो हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको इंडिया का फ्यूचर मानता हूँ, और वो है हार्दिक पांड्या। मतलब आप देखें इस टाइम वो शमी के साथ अटैक भी कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर के अंदर जब उनका रोल आता है, हमेशा कोई ना कोई क्रूशियल किस्म की सिचुएशन होती है, लेकिन जितना कामली वो उसमें अपने लिए छक्कों का रूम निकाल लेते हैं, वो अपनी मिसाल आप है। तो मैं समझता हूँ इंडियन टीम का जो फ्यूचर है, और अभी भी उसने अपने आप को मनवाया है, आई थिंक वो हार्दिक पांड्या, इसमें कोई शक। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली आपके फेवरेट हैं। शेखर जी, कल के मैच में क्या वाकई बिल्कुल टेंशन फ्री होकर फोकस्ड तरीके से बिना किसी प्रेशर के खेलना जरूरी है, तो फिर हम समझने की बाजी हमारे हाथ में होगी? रचना जी, जैसे हुसैन जी बोल रहे थे और मनोज जी बोल रहे थे, मुझे लगता है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, बिकॉज वो इतना सक्सेसफुल इसीलिए हुआ है कि वहां पे फोकस होता है टीम जीतने का, ना कि इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट्स का। हमारा क्या, हमारे सब कॉन्टिनेंट में हम फोकस ज्यादा इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट्स पे करते हैं, और उससे फर्क पड़ता ही पड़ता है।
एक और चीज है कि आप बोल रहे थे प्लेयर्स के बारे में, हमारे जो प्लेयर्स इस बार जो टूर्नामेंट में सबने खेला है, एक प्लेयर ने नहीं खेला है। जैसे विराट कोहली ने नहीं खेला, हार्दिक पांड्या ने खेला है, वरुण चक्रवर्ती ने खेला है, रोहित शर्मा ने स्टार्ट दिया, शुभम गिल ने स्टार्ट दिया। तो दिस इज ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है एक अच्छा टीम का जो परफॉर्म करेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिफरेंस। जो कल का जो मैच है, अगर ये टीम्स जाएं कल के मैच के लिए खेले कि ये एक नॉर्मल मैच है, मतलब नॉर्मल मैच है, फाइनल्स है, हम लोग बोल रहे हैं फाइनल्स है, उनको तो प्रेशर हुआ ही होगा, लेकिन अगर वो जाए बोलो कि नॉर्मल मैच है, हमको खाली टीम जीतना है और हम सब लोग अच्छा खेले तो टीम जीतेगा। वो जो माइंडसेट है ना, पॉजिटिवली हम सोच सकते हैं, माइंडसेट बनाना होगा। लेकिन न्यूजीलैंड में कोई ऐसा खतरा भी है क्या जिससे सावधान रहने की जरूरत है? न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा खतरा है केन विलियमसन। केन विलियमसन ऐसा एक प्लेयर है जो आपको पता भी नहीं चलता, वो इतना जल्दी 50 रन मार लेता है, 100 रन मार लेता है। ही इज नॉट, वो फ्लैशी नहीं है जैसे विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो। वो उनका जो गेम जो है ना, ऑलराउंड गेम है, बिफोर यू इवन नो इट सिंगल्स डबल्स लेके सेंचुरी मार लेता है। और वो एक ऐसा आदमी है जो एक जगह खड़ा रह सकता है और पूरा टीम को स्ट्राइक दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस भी है, कैप्टन भी रह चुके हैं, अच्छे फील्डर भी हैं। मतलब टिपिकल न्यूजीलैंड जो होते हैं ना, न्यूजीलैंड का जो टीम हमने देखा है कि उनकी टीम में सब लोग खेलते हैं, बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डिंग हो, सब कुछ कर लेते हैं। बट बाकी लोगों की तरह फ्लैम्बॉयड नहीं है वो लोग। जैसे वेस्ट इंडीज टीम फ्लैम्बॉयड होती है, पाकिस्तान टीम फ्लैम्बॉयड है, इंडियन टीम फ्लैम्बॉयड है, न्यूजीलैंड टीम फ्लैम्बॉयड नहीं है, लेकिन काम कर लेते हैं। जो काम करना है उनको वो अच्छी तरह कर लेते हैं। दे ऑलवेज शूट अबव देयर टैलेंट। केन विलियमसन इज द बेस्ट एग्जांपल। माइकल सैटनर हो गया, ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है, they're obviously very dangerous। उनका जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है बहुत डेंजरस है। बट लेकिन हमारे पास भी वरुण चक्रवर्ती है, हमारे पास भी अक्षर पटेल है, हमारे पास भी हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या की लाइक अभी हुसैन जी बोल रहे थे एंड मनोज जी बोल रहे थे, हार्दिक पांड्या कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया के लिए। वो ओवर्स भी डालता है, खेलता भी है, फील्डिंग भी करता है। उसको इतना रिकग्निशन मिलता नहीं है, लेकिन आई थिंक वो हमारे लिए एक्स प्लेयर है हार्दिक पांड्या। तो आई थिंक कल का जो गेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैंने तो शर्ट पहन लिया, इंडिया वाला शर्ट, एंड आई एम एक्साइटेड। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है, एंड आई एम श्योर अच्छा गेम होगा क्रिकेट का। संडे फिर से फंडे होने वाला है और फंडे में जश्न का मौका भारत के लोगों को मिले और भारतीय टीम के फैंस को मिले, यही उम्मीदें कर सकते हैं। हुसैन जी भी कह रहे हैं पाकिस्तान के होने के बावजूद कि लग रहा है कि दुबई का जो स्टेडियम होगा वो नीली जर्सी वालों से भरा हुआ होगा और भारत के पक्ष में जाती हुई चीजें नजर आ रही है। बस फोकस्ड रहना है और बिना टेंशन के, बिना किसी टेंशन को अपने ऊपर हावी किए हुए खेलना है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ही मेरे साथ जुड़े और बताए रहे हैं कि ये कांटे का मुकाबला है और कांटे की टक्कर कल दुबई में इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब कौन जीतेगा, इस पर निगाहें होंगी। मनोज जी, हुसैन जावेद जी और शेखर जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का साथ में जुड़ने के लिए।